बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लाई हूँ बहुत टेस्टी फ़िश ग्रेवी की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश ग्रेवी बनाएंगे। अगर आपने इस तरीके से एक दफ़ा फ़िश बना ली तो हर दफ़ा ऐसे ही बनाना चाहेंगे। पकाते वक्त इंशाल्लाह एक भी पीस ना टूटेगा और ना ही डैमेज होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 700 ग्राम मैंने मछली ली, उसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था और फिर इसको छलनी में रख दिया था ताकि पानी सारा इसका निकल जाए। फिर मैंने इसमें नमक 1 टीस्पून डाला है, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डाली और हल्दी 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाली है, क्योंकि आगे भी हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। जब इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे तो आपने ख़ास ध्यान रखना है, ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल इस स्टेज पे नहीं करना। अच्छी तरह मसालों को फ़िश पे कोट कर देते हैं, उसको साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिए, इसको अच्छी तरह मैंने पका लिया था। जैसे थोड़ा सा जो है ये ठंडा हो जाए तो ये मछली जो है ना सारी इसमें डाल लेते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे इसको आपने फ्राई करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका कलर आपने चेंज नहीं करना है। जैसे ही थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें और बस थोड़ा सा दूसरी साइड पे भी कलर आ जाए तो आपने जो है इसको इस तेल से निकाल देना है। आपको जो भी तेल पसंद हो, आप जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हो आप ले सकते हैं, लेकिन बस जब भी आप फ़िश ग्रेवी बनाए ना तो मस्टर्ड ऑयल में बनाए, इससे ये फ़िश ग्रेवी जो है ना वो बहुत टेस्टी बनती है। तो हमारी मछली पे सारा अच्छा सा कलर आ चुका है, तो अब इसको इस तेल से निकाल लेते हैं और इसके लिए अब ग्रेवी बना लेते हैं। तो इसी तेल को जो है ना कढ़ाई में डाल लेते हैं। आपको जितना भी तेल पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो बस मैंने जो है ये तेल डाल दिया। अब इसमें जो है 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज डाले। प्याज को बिल्कुल बारीक पीस के आपने डालना है, काट के नहीं डालना। उससे हमारी जो ग्रेवी है ना वो अच्छी नहीं आती। उसमें प्याज जो है ना हम जितना भी उसको भून लें लेकिन फिर भी उसमें प्याज नज़र आता है। तो आपने जो है ना इसके लाजमी प्याज जो है अच्छी तरह पीस लेने हैं। बस जैसे थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए तो इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेते हैं। तो मैंने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये 1 टेबल स्पून है। अगर आप इसको पीस रहे हैं और इसमें पानी आपने शामिल किया है तो आप 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लें और अच्छी तरह इसको जो है भून लें, ताकि इस मसाला ये प्याज और लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो मीडियम हाई फ्लेम पे आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो बस आपने ऐसे ही मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि प्याज जो है हमारे नीचे से लगे नहीं। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो बस इसी स्टेज में इसमें खुश मसाले डालेंगे, जो कि यूँ हैं। नमक जो है मैंने ½ टीस्पून लिए, हल्दी 1/4 टीस्पून है, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून है, ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून है, खुश धनिया पाउडर जो है ना ये दरदरा है मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना 1 टीस्पून डालेंगे, इससे भी हमारी जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इसको भी बारीक पीस के मैंने डाला है। इसको टमाटर को भी आपने पीसना है, इसको काट के नहीं डालना। तो बस अच्छी तरह इन मसालों को भून लेते हैं ताकि इसका जो है ना अच्छा सा कलर आ जाए। बस फ्लेम जो है ना आपने ख़ास ध्यान रखनी, बहुत तेज़ नहीं रखना वरना साइडों से हमारे जो मसाले वो जल जाएंगे। और बीच बीच में अगर पानी की ज़रूरत हो तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करते जाना है, लेकिन इस मसालों को अच्छी तरह आपने भूनना है। जितना अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट हमारी ग्रेवी का, हमारी फ़िश ग्रेवी का आएगा। तो बस थोड़ा पानी मैंने शामिल कर दिए और अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया। 4 से 5 मिनट आप इसको अच्छी तरह भून लें और फिर जितनी ग्रेवी आपको पसंद हो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है ना पानी डाल दिया था। बस इसमें चम्मच चला देते हैं और बस जैसे ही इसमें उबाल आ जाए ना फिर इसमें आपने कसूरी मेथी डालना है। ½ टीस्पून मैंने डाला था, लेकिन हाथ से मसल के डालना है आपने। इससे भी हमारी जो ग्रेवी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपने लाजमी इसको भी इसमें शामिल करना है। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर देते हैं और अच्छी तरह उबाल आ जाए तो जो मछली हमने अभी फ्राई की है ना वो शामिल कर देते हैं। बस आपने ख़ास ध्यान रखना है कि पीसेस जो है ना हमारे टूटे नहीं, और हल्के हाथ से आपने इसको जो है मिक्स करते जाना है ताकि ये जो ग्रेवी में सारे मसाले हमने डाले वो सारे मछली पे कोट हो जाएं, ताकि इन मसालों का सारा टेस्ट जो है ना वो मछली में भी आ जाए। तो हल्के हाथ से इसको मिक्स कर देते हैं और बस 4 से 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे जो है ना अच्छी तरह पका लेते हैं, ताकि हमारी जो मछली है ना वो भी अच्छी तरह कुक हो जाए और जो हमने इसमें ग्रेवी रखी है ना उस हिसाब से ये उतनी थिक हो जाए।
हल्के हाथ से इसको मिक्स करते जाना है ताकि सारे मसाले इसमें आ जाएं। और इस पे 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी फिश जो है ना अच्छी तरह जो है वो कुक हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो बस इस स्टेज में जो है हरे मसाला डालेंगे, खुश धनिया बिल्कुल जो है ना हरा धनिया जो है ना वो बिल्कुल बारीक काट के डालना है, और हरी मिर्चें भी आपने डालनी है अगर आपको पसंद हो तो। बस इसमें भी चम्मच चला देते हैं, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। और आखिर में जो है ना 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला भी डाल लेते हैं, उससे भी हमारी ग्रेवी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। गरम मसाला डाल लेते हैं और हल्के हाथ से दोबारा मिक्स कर लेते हैं। और बस अच्छी तरह जो है इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको रख देते हैं ताकि सारा ऑयल जो है ना ऊपर आ जाए। अब इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। मुझे इतनी ग्रेवी पसंद थी तो मैंने इतनी की, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो बहुत मज़े की बनती है, बहुत सॉफ्ट हमारी मछली तैयार हो चुकी है। लेकिन माशाल्लाह एक पीस जो है ना ना हमारा टूटा है और ना ही डैमेज हुआ है। मैंने इसको चपाती के साथ सर्व की है, आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।